माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेनिया। और आज हम कुछ बेसिक ग्रामर की टॉपिक करेंगे और इसमें सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, टेंस। बहुत ही वेल नोन है, सारे लोग लगभग जानते हैं। तो इसको हम थोड़ा एक नए सिरे से सीखना चाहते हैं, शुरू करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कैसे ये टेंस क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे की जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पहचान कैसे हो कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है। और जब उन्हें टेंस ही नहीं पता रहता है तो फिर वे कौन सा रूल लगाएंगे। तो हम सबसे पहले टेंसेस की पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस हिंदी का किस टेंस में है और उस किस टेंस की किस पार्ट में है। तो देखते हैं, तो हम टेंस देखते हैं। टेंस को जनरली हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं, आप जानते ही होंगे, है ना। काल, टेंस का मतलब काल है। काल है, काल काल मतलब समय, यहाँ का काल का मतलब है टाइम। तो ये टेंस आपका यानी काल जो आपका वो 3 प्रकार का होता है। जो हमारा टाइम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स में सब लोग जानते हैं कौन कौन सा पार्ट है आपका। पहला तो हमारा क्या है? पास्ट, जो हमारा बीत चुका है, किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें। दूसरा क्या है? प्रेजेंट है। और तीसरा क्या हमारा है? फ्यूचर है। जो हमारा बीता हुआ कल है वो हमारा पास्ट है। जो हमारा इस समय रन कर रहा है टाइम वो हमारा प्रेजेंट है। और जो हमारा आने वाला कल है वो हमारा फ्यूचर है। ये तीनों टाइम जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंसेस होते हैं। इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जाने कि पास्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हम पहचान सीख रहे हैं यहाँ पर। तो हम पास्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करेंगे, तो इसको हम सीखते हैं। तो देखते हैं, बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, विशेष करके आपके पास ट्रांसलेशन के लिए जब आएगा तो हिंदी का सेंटेंस आएगा, है ना। तो हिंदी का जब सेंटेंस आएगा तो आप उस हिंदी के सेंटेंस का के टेंस की पहचान करनी रहेगी, उसी को अंग्रेजी में करना रहता है। तो जनरली जो भी टेंस सेंटेंस जो रहेगा उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप देखते ही तुरंत आइडिया लगा लेंगे कि किस टेंस में है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, अभी मैं प्रेजेंट टेंस की बता रहा हूँ, उसके पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पास्ट के जो है पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ या फ्यूचर के पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अभी टेंसेस की बात कर रहा हूँ कि कोई प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में। तो अगर कोई टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में होगा तो उस वाक्य के अंत में हाई शब्द लगा रहेगा। जैसे उस हिंदी के वाक्य के अंत में आप जाएंगे तो आप पाएंगे है से बना हुआ शब्द। जैसे वह पढ़ता है मिला लास्ट में, वह पढ़ चुके हैं, है मिला। मैं दौड़ रहा हूं तो हूं मिला। मैं 2 दिन से दौड़ रहा हूं तो हूं मिला। तो यानी है से बना हुआ शब्द आपके मिलेगा लास्ट में। तो अगर है से बना हुआ कोई शब्द है तो आप ये जान लीजिए कि ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। अब इसके बाद में भी हम चर्चा करें कि उसके बाद में उस किस पार्ट में होगा, ठीक है ना। तो पहले हम यही देखते हैं। और अगर पास्ट टेंस में कोई चीज होगी तो उस वाक्य के अंत में आएगा था। क्या आएगा? था। अब था का मतलब है था भी हो सकता है, थी भी हो सकता है, थे भी हो सकता है। जैसे वह पढ़ता था तो था आया। वे पढ़ते थे आया। वह पढ़ती थी तो थी आया। था थी से मतलब एक ही है, यानी अगर था अंत में लिखा है तो वो निश्चित रूप से पास्ट का पार्ट है, पास्ट टेंस में आता है। और अगर वाक्य के अंत में है लिखा है तो प्रेजेंट में है। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अगर फ्यूचर में होगा तो क्या आएगा? गा शब्द आएगा, गा से बना हुआ शब्द, गा गी गे आएगा। जैसे वह दौड़ेगा, वह दौड़ेगा, वे दौड़ेंगे, वह दौड़ेगी। गा गी गे से बना हुआ शब्द होगा। तो उससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है।
तो जनरली बताया भी जाता है कि अगर गा गी गे है तो वी या शायद आता है, तो ये तो अलग मैटर है कि कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ मेन फोकस है कि हम पहले पहचानें कि वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पार्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी पहचान लें। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है बोल रहा हूं, बोलता हूं, बोलता हूं, किस में ये हूं लगा है यानी है से बना हुआ शब्द है, तो ये प्रेजेंट में है। किस में है? और देखते हैं, सुन चुकी थी, ये किसमें थी लगा हुआ है, हूं लगा था इसलिए प्रेजेंट था, और थी लगा इसलिए पास्ट है। और देखेगा, देखेंगे, ये किसमें है? ये है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में गागी गे लगा हुआ है। तो ये आपका बहुत इजी है, इजी वे में आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में है। अब देखते हैं इसके आगे कि इसके पार्ट्स को देखते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी का पास्ट टेंस में है तो उस वाक्य के अंत में था लगा रहेगा, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उस वाक्य के अंत में है लगा रहेगा, अगर फ्यूचर टेंस में है तो उस वाक्य के अंत में गा लगा रहेगा, जिससे हम जान सकते हैं कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में। हा था गा से हम जान सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। एक दो अपवाद होते हैं जिससे ये पता चलता है, वहां पर हा था गा नहीं होता, तो वो तो अपवाद है, तो अपवाद सब जगह होते हैं, तो उसको एक छोटी सी चर्चा कर दी जाएगी। फिलहाल जिस वाक्य के अंत में हा था गा नहीं होता वो पास्ट में ही होता है, ठीक है ना। तो जनरली आप देखते हैं हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइप्स, इनके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आपका, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो पहला पार्ट होता है आपका वो कंटिन्यूअस का होता है। किसका होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। तो ये टेंस क्या होता है? टेंस किसी काम से पता चलता है, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। अब मान लीजिए कि हिंदी का कोई सेंटेंस है और आपको उसको पढ़ने के बाद में लगता है कि यहाँ में जो काम दिया गया है वहां पर जारी होने का सेंस, यानी काम लगातार चलते रहने का सेंस निकल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू से बना हुआ है, इसका मतलब होता है जारी रहना। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बोल रहा, बोल रहा, तो जब आप बोल रहा शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोल रहा शब्द बोलेंगे, बोल रहा, तो इसे क्या पता चलता है कि यहाँ पर आपका काम क्या है? जारी रहने का। तो अभी बोल रहा है, रुका नहीं है, नहीं वो शुरू कर चुका है, उसका काम, बोलने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में होगा। अगर हम है जोड़ देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, था जोड़ देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और गा जोड़ देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी तरीका है, आपको रटने की जरूरत नहीं हो सकती है। तो ये बेसिक चीज हम समझ लें कि अगर कोई काम कंटिन्यू है, जारी है, तो क्या होगा? अपने आप वो कंटिन्यूअस होगा। दूसरा टाइप हमारा है परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट है। और इसका अर्थ क्या होता है? परफेक्ट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है पूर्ण होना, पूरा होना, पूर्ण या पूरा होना। तो ये आपका पूर्ण या पूरा होना। अब परफेक्ट से क्या पता चलता है? परफेक्ट से पता चलता है कि हमारा जो दिया गया काम है वो परफेक्ट है, यानी पूरा हो चुका है, पूरा है। तो पूरा होने का यहां सेंस निकलता है। जैसे मान लीजिए यहां भी बोल रहा था, बोल रहा, यहां क्या था? कंटिन्यू था, ये कंटिन्यू था।
अब इसी को अगर हमें पूरा कर देना हो तो हम क्या बोलेंगे, बोल चुका, ये आपका है परफेक्ट। या बोल दिया, ये भी परफेक्ट है। या बोला, तो ये भी परफेक्ट ही है। तो जब हम पहचानना हो परफेक्ट को, तो जनरली हम उसकी जो क्रिया है जो सबसे अंत में जो आती है, उस क्रिया के को हम खुद समझने की कोशिश करें कि उससे हमें सेंस कैसा निकलता है। क्या कंटिन्यू रहने का सेंस निकलता है, यानी जारी रहने का सेंस निकलता है? तो अगर वो जारी रहने का सेंस निकलता है तो वो कंटिन्यूअस है। अगर उसके पूरा होने का सेंस निकलता है तो क्या है, वो परफेक्ट है। जैसे बोल चुका, रमेश बोल चुका, रमेश बोल दिया, रमेश ने बोल दिया है, रमेश बोल चुका है। तो बोल चुका है या बोल दिया है, तो इससे पता चलता है जो बोलने का काम है उसका पूरा हो चुका है। जैसे दौड़ चुका, अभी दौड़ चुका का मतलब क्या, दौड़ने का काम उसका फिनिश हो गया, तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जो तीसरा टाइप हमारा होता है वो होता है हमारा इंडेफिनिट का। देखिए इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वर्ब 3 टाइप के ही होते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कोई काम है, या तो वो जारी रहेगा, उसका काम शुरू रहेगा, या तो पूरी हो चुकी होगी, और या तो अब ये दोनों अगर नहीं होगा, यानी ना तो जारी है ना ही पूरा हुआ है, तो वो काम क्या होगा, हमारा अनिश्चित होगा। और अगर उससे पता चलता है ना तो ये जारी है ना ही पूरा हुआ है, तो वो फिर सेंटेंस आपका किस में चला जाएगा, इनडेफिनिट में चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए लिख रहा, लिख चुका और लिखता, ये 3 वर्ब हमारे सामने, क्रिया है 3 हमारे पास। तो लिख रहा से हमें क्या पता चलता है कि लिखने का काम अभी जारी है, तो ये हो जाएगी हमारी कंटिन्यूअस हो जाएगा। लिखने का काम अभी जारी है, लिख रहा, लिखने का काम जारी, इसलिए कंटिन्यूअस। अब अगर है लगा देंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगी, था लगा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगी, और गा लगा देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा। फिर लिख चुका, लिख चुका अगर हम बोले तो हमें इससे सेंस निकलता है कि लिखने का काम पूरा हो गया है, और जब पूरा हो गया है तो किसमें जाएंगे, परफेक्ट में जाएंगे। अगर है लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, था लगा देंगे तो पास्ट परफेक्ट, और गा लगा देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हो सकता है। अब हमारे सामने है लिखता, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब भैया जब आप लिखता बोलते हो तो ना तो आपको पता चलता है कि कंटिन्यू है, क्योंकि कंटिन्यू होता तो आप जनरली इसके लिखने का काम जारी रहता है। लिखता, लिख रहा तो है नहीं, अगर लिख रहा होता तो कंटिन्यू हो जाता। लिखता, लिख चुका जैसे नहीं निकलता है, तो लिख चुका होता तो ये हो जाता। तो जब ना तो ये है ना तो ये है, तो ये अब किस में गया, आपका इनडेफिनिट में गया। यानी इसका पता नहीं है कि काम शुरू है या काम खत्म हो गया, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, और इसकी वजह से ये हो गया अनिश्चित। और इस प्रकार से ये हो जाएगा, लिखता शब्द हो जाएगा, जो क्रिया है ये हो जाएगी इनडेफिनिट, क्योंकि अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि इससे ना तो कंटिन्यू का पता चलता है और ना ही परफेक्ट का पता चलता है। अगर कंटिन्यू का पता चलता तो हो जाता ये कंटिन्यू, अगर इससे पूछने पर परफेक्ट का पता चलता तो ये हो जाता परफेक्ट, और ना ही कंटिन्यू पता चल रहा है ना ही परफेक्ट पता चल रहा है, तो अभी इसका मतलब हो गया ये ना तो ये है ना तो ये है, तो अब ये क्या कहाँ चला जाएगा, इनडेफिनिट में। अब हम अगर इसके आगे है लिख दें, बाद लिखता है, तो ये है से प्रेजेंट हो जाएगा, और लिखता से हो जाएगा इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। था लिख देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, और गा लिख देंगे तो
फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से इसकी पहचान हो सकती है। एक चौथी जो क्रिया जनरली बताई जाती है वो आपकी है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो चौथी है आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी ये परफेक्ट को और कंटिन्यूअस को बना करके मिला करके बनाई गई है। बेसिक डिवीजन तीन ही होते हैं, कंटिन्यू, परफेक्ट और इंडेफिनिट। कोई चीज या तो कंटिन्यू होगी, कोई वर्ब या तो परफेक्ट होगा, और ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। लेकिन जो चौथी बताई जाती है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बताई जाती है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट होता है और कंटिन्यूअस होता है, यानी वो काम पूरा हो चुका होता है और जारी भी रहता है। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई काम पूरा भी हो जाए और जारी भी रहे, बिल्कुल हो सकता है। वो इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको 20 मिनट से पढ़ा रहा, तो ये काम जारी है, कंटिन्यू है ना। तो ये कंटिन्यू की विशेषता इसमें आई कि नहीं आई। और जो 20 मिनट से चूंकि मैंने बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, लगभग मैं 18-19 मिनट में आपको पढ़ा चुका हूं। 18-20 मिनट का काम हमारा पढ़ाने का पूरा हो चुका है, इसका मतलब ये परफेक्ट भी इसमें है। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो वो उसमें काम पूरा भी हो जाएगा और जारी भी रहेगा। जैसे मान लीजिए बच्चे 4 महीने से जो है विद्यालय आ रहे हैं, तो 4 महीने से विद्यालय आ रहे हैं, तो आ रहे हैं से पता चलता है कि कंटिन्यू है, आ रहे हैं से जारी होने का काम पता चलता है, तो कंटिन्यू है। और 4 महीने से पता चलता है कि 3 महीना वे आ चुके हैं, तो परफेक्ट है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा कि कोई काम पूरा भी होगा और जारी भी रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी पहचान हम करते हैं। और जनरली इसमें क्या होता है, समय जरूर रहता है, समय के साथ जारी रहना। तो ये चीज, तो आप क्या करेंगे, आप ये बिल्कुल मत रटिए कि ता है ती है, या ता था ती थी, या रहा था रही थी। ये याद करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप बेसिक चीज ग्रामर को समझिए कि कोई चीज कंटिन्यू क्यों होती है। कोई चीज कंटिन्यू इसलिए होती है क्योंकि वहां पर क्रिया से हमें कंटिन्यू होने का सेंस निकलता है, और जब कंटिन्यू से होने का सेंस निकलता है तो वहां पर क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। जैसे मान लेते हैं ये है आपका लिख रहा से काम के जारी रहने का सेंस निकलता है, इसलिए ये क्रिया जो है आपकी क्या है, कंटिन्यू है। दूसरा वर्ब हम लेते हैं, एक हिंदी का वर्ब है देख रहा। देख रहा से हमारा जो सेंस निकलता है वो किसका सेंस निकला, पूरा होने का सेंस निकलता है, बिल्कुल नहीं। देख रहा से सेंस हमारा निकलता है ये काम देखने का भी जारी है, यानी कंटिन्यू है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर देख चुका यानी देखने का काम पूरा हो गया है, तो यहां आपका है परफेक्ट। फिर देखता, जब आप देखता की बात करते हैं तो ना तो देखने से पता चलता है, देखता से बोलने पर पता चलता है कि ये काम खत्म हो गया, सॉरी जारी है, क्योंकि जारी होता तो देख रहा होता, और ना ही देख चुका है, क्योंकि देख चुका होता तो आपका काम पूरा हो गया होता। तो ना कंटिन्यू है ना परफेक्ट है, तो ये किसमें है, ये आपका है इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में है। और यही अगर ये काम अगर समय के साथ रहता है, जैसे 4 घंटे से देख रहा है, 15 दिन से देख रहा है ना, तो ये समय भी रहता, तो ये आपका हो जाता परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम चर्चा करते हैं कि अगर कोई काम कंटिन्यू है, कोई क्रिया, तो वहां पर क्या होगा, जारी है अगर, तो वहां कंटिन्यू होगा। अगर कोई काम पूरा हो गया है तो वहां परफेक्ट होगा, और अगर ना तो कंटिन्यू है ना परफेक्ट है तो वो क्या हो जाएगी, इंडेफिनिट हो जाएगी। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होती है, कब होती है, जब वो काम थोड़ा पूरा हो जाता है और थोड़ा जारी रहता है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाती है। अब हम थोड़ा टेंस देखते हैं, पहचान
पहचाने मतलब किसी वाक्य में कोई आ गया। तो हम एग्जांपल हम लेते हैं, सुन रहा है, ये किस टेंस में, ये हमारा एग्जांपल है। तो हम देखते हैं, पहचानना शुरू करते हैं। है लिखा हुआ है तो किसमें जाएगा ये, हमने बताया है अगर है लिखा है तो किसमें है, प्रेजेंट में है। तो ये है लगा हुआ है, ये किसलिए किसमें पता चला, ये प्रेजेंट में है। किस टेंस में, ये प्रेजेंट में है। और सुन रहा से क्या पता चलता है, सुन रहा से पता चलता है कि यहां सुनने का काम अभी जारी है। जारी कि नहीं जारी है, तो जारी है तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये आपका सुन रहा है किस टेंस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। है लगा हुआ है जिसकी वजह से प्रेजेंट है, और सुन रहा चूंकि काम जारी है इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस। आप ये ना याद कीजिए कि रहा है, रही है, रहे हैं, क्योंकि हर जगह बहुत से सेंटेंस आपको मिलेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, लेकिन वहां पर रहा रही शब्द नहीं होगा। आपको आगे जुड़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिससे कंटिन्यू होने का सेंस निकलेगा, लेकिन रहा रही शब्द नहीं रहेगा। तो आप तो रहा रही रटे रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर ट्रांसलेशन आपका गलत हो जाएगा। तो आप बेसिक चीज को समझिए कि कंटिन्यू कोई चीज कब होती है, जब वहां का काम जारी रहता है। जब जारी रहेगा तभी कंटिन्यू होगी। तो प्रेजेंट की वजह से हो गया, सॉरी है की वजह से हो गया प्रेजेंट, और सुन रहा से हमें कंटिन्यू होने का पता चलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। फिर अगला हम देखते हैं, लिख चुका था। तो इस था से हमें पता चलता है कि ये है पास्ट, क्या ये पास्ट है। और लिख चुका से हमें पता चलता है लिखने का काम अब पूरा हो गया है, पूरा हो चुका है। इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट है। क्या है ये, परफेक्ट। अब आप चुका चुकी याद करेंगे तो फिर कंफ्यूज रहेंगे, आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो परफेक्ट तो होते हैं लेकिन चुका चुकी नहीं लगा रहता, ठीक है ना। अब देखें, बोल रहा होगा, तो होगा से क्या पता चलता है, गा से पता चलता है फ्यूचर का। गा की गे से क्या होता है, फ्यूचर होता है, फ्यूचर। और बोल रहा से पता चलता है कि यहां का काम कंटिन्यू है, जारी है। तो जब जारी है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको सीधे सीधा वर्ब पर ध्यान देना है कि सुन रहा कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस होगा, लिखा चुका काम पूरा हो चुका है तो परफेक्ट होगा, बोल रहा, जिसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने का काम जारी है ना, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। फिर देखते हैं, दौड़ता था। तो दौड़ता था में था लगा हुआ है तो ये पास्ट हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्योंकि मैंने बताया है कि था लगाए तो पास्ट हो जाएगा, है लगाए तो प्रेजेंट, और गा लगाए तो फ्यूचर। तो था लगा इसलिए पास्ट हो जाएगा। दौड़ता, क्या दौड़ने का काम जारी है, पता नहीं चल रहा है। क्या दौड़ने का काम पूरा हो चुका है, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो ना तो कंटिन्यू है ना परफेक्ट है, तो ये क्या आ जाएगी, इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। फिर होगा, गा से पता चलता है ये फ्यूचर है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए हमें लगता है। और हंस चुका, हंस चुका बोलेंगे आप तो इसे पता चलेगा कि हंसने का काम पूरा हो चुका है, तो ये हो जाएगा परफेक्ट। फिर सुनते होंगे, गा की से पता चलता है फ्यूचर। और सुनते, आखिर में सुनते बोला गया है, सुन रहे तो बोला नहीं गया, सुन रहे होता तो कंटिन्यू होता, सुन चुके होता तो परफेक्ट होता, लेकिन ना तो कंटिन्यू है ना परफेक्ट है, तो किसमें जाएगा, ये इनडेफिनिट में जाएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आप बेसिक ग्रामर को समझिए और टेंसेस की पहचान करना सीख लीजिए। अगर कोई काम हा था गा से पता चल जाएगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और कंटिन्यू परफेक्ट और इंडेफिनिट, इसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर कोई काम कंटिन्यू है तो जारी है तो कंटिन्यू होगा, पूरा हो चुका है तो परफेक्ट है, और ये ना तो कंटिन्यू है ना परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित हो जाएगा। भाई ना तो कंटिन्यू है ना जारी है, ना कंटिन्यू है पूरा हुआ है, तो ये अनिश्चित है कि क्या हो रहा है। तो जब ये अनिश्चित है तो इंडेफिनिट हो जाएगा। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस तो तब होता है जब कोई काम पूरा हो चुका है और जो है पूरा हो रहा होता है और जारी भी रहता है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से हम इसमें समझते हैं। आप रटने की कोशिश मत कीजिए,
रटेंगे तो परेशान रहेंगे। कितने रूल्स याद करेंगे, कितने ग्रामर्स के रूल्स याद करेंगे, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए और समझ करके याद करें, तो कभी भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप बहुत आसानी से उसको कर ले जाएंगे। किसी प्रकार की कंफ्यूजन अगर आपको होती तो जस्ट यू में कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, और इसके बाद के वीडियो मैं आपको जल्द ही डाउनलोड बनाता हूँ। और आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैनिया पर बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब